नमः शिवाय। कैसे है मेरे छोटी सी सुंदर सी ये सोल फैमिली? सब अच्छे हैं ना? आज का जो वीडियो है वो वीडियो इस विषय के ऊपर है कि जब आप वाइट बटरफ्लाई देखते हो तो उसका स्पिरिचुअल मैसेज क्या होता है। लेकिन ये बोलने से पहले एक छोटी सी अनुरोध आप सबको मैं करना चाहूँगी। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, पर लाइक तो आप कर सकते हो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। और उसके साथ साथ ना थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि ये एक छोटी सी मेरी सोल फैमिली है। मेरा ये यूट्यूब चैनल का जितना भी सब्सक्राइबर्स है वो सब मेरे फैमिली के जैसा है और वही मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर आप किसी को कुछ बोलते हो और वो सिर्फ सुन के चले जाए और आपको एक रिप्लाई भी ना दे और आपको एक छोटी सी मुस्कान भी ना दे, तो आपको कैसा लगेगा कि हमने इसको इतना कुछ बोला और इन्होंने रिप्लाई में एक छोटी सी मुस्कान भी नहीं दिया और एक छोटी सी जवाब भी नहीं दिया। तो आपकी एक लाइक है आपकी मुस्कान कि आपको अच्छा लगा, और आपकी कमेंट जो है वो आपकी जवाब है कि आपने कुछ आंसर दिया हमें, तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप देते हो तो ठीक है। अब जो है मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप लोगों को वाइट बटरफ्लाई कभी कभार दिखता है या बहुत ज़्यादा दिखता है, हर रोज़ दिखता है, तो इसका स्पिरिचुअल मैसेज क्या होता है। आपके इष्ट देवता की तरफ से, आपके डिवाइन एंजल की तरफ से, गार्जियन एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, मदर अर्थ की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से, या आपकी कोई फैमिली में है, आपकी दादी या दादा या परदादा या परदादी, परनानी या नाना या फादर मदर, कोई भी अगर, या कोई दोस्त फ्रेंड्स या कोई भाई बहन जो अभी इस दुनिया में नहीं है, गुजर चुके हैं, तो उनके तरफ से भी होता है स्पिरिचुअल मैसेज। तो क्या होता है ये स्पिरिचुअल मैसेज? अगर आपको वाइट बटरफ्लाई कभी कभार दिखता है या हर रोज़ दिखता है तो इसका मैसेज क्या होता है। अगर आपको वाइट बटरफ्लाई बहुत दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको कभी कभी वाइट बटरफ्लाई दिख रहा है तो इसका एक मतलब है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप साधना आपने शुरू की है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे, और जब जब आप वाइट बटरफ्लाई देखते हो तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको होता है गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ। आपका जो है एक कनेक्शन जो है वो बढ़ता है, ग्रो होता है जब आप कभी कभी वाइट बटरफ्लाई देखते हो। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट बटरफ्लाई देखते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते में देखा एक बार या दो बार, अब 2-3 दिन अंतर अंतर बहुत ज़्यादा अगर वाइट बटरफ्लाई आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपकी जो है प्रार्थना वो सुन रहा है, गॉड जो है आपका प्रार्थना सुन रहा है। आपका जो है पूजा पाठ या आप जो भी अपने ईश्वर के साथ बात करते हो वो यूनिवर्स के पास पहुंच रहा है, आपके गॉड के पास पहुंच रहा है, वो सुन रहा है, उसके पास वो मैसेज जा रहा है। आपका एक कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह बिल्डअप हो रहा है यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ। अगर आप
रोज़ देख रहे हो, अगर ऐसा है कि रोज़ हर रोज़ अब जब भी घर के बाहर निकलते हो तो कभी कभार देखते हो कि येलो बटरफ्लाई जो है आपके साथ साथ चल रहा है, या वाइट बटरफ्लाई जो है आपके साथ साथ चल रहा है, या येलो और वाइट बटरफ्लाई दोनों एक साथ आपके साथ साथ चल रहा है। तो एक बात तो होता है कि येलो बटरफ्लाई के मतलब होता है जो है इच्छा पूर्ति की कारण होता है येलो बटरफ्लाई, कि आपका जो इच्छा है वो पूर्ण होगा, एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे अपने ड्रीम की तरफ। आप जो सपना देख रहे हो, आपका जो इच्छा है उसकी तरफ आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे, आगे जाओगे। हाँ, एक सीढ़ी आप आगे उठोगे अपने ड्रीम की तरफ, सपनों की तरफ। आपका इच्छा पूर्ति की संकेत देता है येलो बटरफ्लाई। और अगर वाइट बटरफ्लाई हर रोज़ आपके संग चलता है, या आप घर के बाहर निकलते हो, कोई भी काम करते हो, आप रोज़ देखते हो वाइट बटरफ्लाई। अब छत पे गए हो, आप देख रहे हो आपके सामने आ रहे हैं वाइट बटरफ्लाई। आप खिड़की पे कोई काम के लिए खड़े हो या ऐसे ही खड़े हो और आप देख रहे हो कि आपके सामने आ गया वाइट बटरफ्लाई। मतलब हर रोज़ वाइट बटरफ्लाई जो है आपके आसपास होता है। तो आपका जो ईश्वर है वो आपके साथ है हमेशा, या आपका ईश्वर जो है वो उनका जो एंजल है वो आपके साथ, आपके ईश्वर का एंजल जो है वो आपके साथ है हमेशा। आपका डिवाइन एंजल आपको सपोर्ट दे रहा है, यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है और आपके साथ है हमेशा। और आप एकदम सही दिशा में हो, सही राह में हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप अपनी डिवाइन एंजल के मैसेज को समझ रहे हो और वो मैसेज को समझते हुए आप सही काम कर रहे हो। और डिवाइन आपके ईश्वर का, आपके डिवाइन एंजल का, यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके साथ, प्रोटेक्शन है आपके साथ। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है और स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ अपने ज़िंदगी का जो लक्ष्य है, आप एकदम सही राह में हो, आप उस राह में चलते रहो। आप जितना आगे जाओगे आपको आगे और भी मैसेज मिलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये इसका एक बेहतर मतलब होता है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आप हर रोज़ वाइट बटरफ्लाई देखोगे कि हर रोज़ सब समय आपके साथ है। अब जब घर पे बैठे हुए हो तब तो आपके घर पे घुस के आपके आसपास नहीं घूमेंगे, लेकिन जब भी दिन पे, अब जब भी बाहर कोई भी काम के लिए निकलते हो, सुबह हो, दोपहर को हो और शाम होने से पहले आप जब भी बाहर जाते हो तब हर वक्त देख रहे हो कि वो वाइट बटरफ्लाई आपके आसपास आ रहा है। कभी एक आ रहा है, कभी दो आ रहा है। तो इसका मतलब तो यही होता है जो मैंने बोला। लेकिन उस टाइम पे अगर ऐसा है कि आप कुछ नेगेटिव थॉट आपके दिमाग पे है, आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है वो उस टाइम पे पॉजिटिव नहीं है, आप नेगेटिव हो, कोई आपके लिए बहुत बुरा जो सोचता है आप उसके लिए बुरा सोच रहे हो, और उस टाइम पे अगर आपका वाइट बटरफ्लाई आपके सामने आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप ये ना करो, आप ये नेगेटिव ना सोचो, क्योंकि जो आपके साथ बुरा किया या कर रहा है वो तो अपना कर्मा खराब कर रहा है, उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन आप जो इतनी साधना कर रहे हो, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप इतने कष्ट कर रहे हो और एक डिवाइन एंजल की सपोर्ट आपके साथ साथ है, आपके आसपास एक बहुत खूबसूरत डिवाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपकी ऑरा जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है और
एक डिवाइन ऑरा जो है वो खिल के आपसे निकल रहा, मतलब आपके शरीर से निकल रहा है। आप बहुत ही मतलब बहुत ही एक अच्छी वाइब्रेशन पे हो, और आप 3D से 5D पे या तो एंट्री कर रहे हो या आपका एंट्री हो गया है 3D से 5D के अंदर, आपका एंट्री हो गया है। इस टाइम पे आपका नेगेटिव सोचना, नेगेटिव होना एकदम ठीक नहीं है। इससे आप अपना कर्मा नए तरह से खराब कर रहे हो। तो ये कभी भी आपका डिवाइन नहीं चाहेगा, आपके ईश्वर नहीं चाहेगा। तब वो आपके सामने बार बार आता है और आपको ये बोलता है ऐसा ना करो, आप पॉजिटिव रहो, आप छोड़ दो। जो भी आपका बुरा सोच रहा है या जिस कारण से भी आप डाउन हो, आप नेगेटिव हो, उस कारण से, उस चीज़ से आप निकल जाओ, बाहर आ जाओ। आप यूनिवर्स के ऊपर सब छोड़ दो, डिवाइन के ऊपर सब छोड़ दो। आप पॉजिटिव रहो, वही आपके लिए अच्छा है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपको आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होगा। तो इसीलिए जब आप नेगेटिव रहते हो तब भी आपका जो वाइट बटरफ्लाई है आपके सामने आता है और आपको बोलता है आप ऐसा ना करो, ठीक है। ऐसा और एक चीज़ है कि आप कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि अगर मैं ये अच्छा करूँ तो ये करूँ या ना करूँ, मतलब आप कन्फ्यूजन में हो कि आपको ये करना है या नहीं है। जो कर रहे हो वो अच्छा है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छा है, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूजन में हो। जैसे आप सोच रहे हो कि कोई कुछ चीज़ है, किसी को आप बोलना चाहते हो कि ये ना कुछ गलत हो रहा है, ये आप जो काम कर रहे हो ये कुछ गलत तरीके से कर रहे हो, ये गलत हो रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो आप उसको बोलोगे या नहीं बोलोगे। हो सकता है वो बुरा मान जाए। आप एक बार सोच रहे हो आपको वो बोलना चाहिए, दूसरी बार सोच रहे हो आपको ये नहीं बोलना चाहिए। तब जब वाइट बटरफ्लाई आपके सामने आता है, वो इंसान आपके सामने है या सामने से जा रहा है और आप सोच रहे हो क्या मैं इसको ये बोलूँ या ना बोलूँ, और उस टाइम जब आपकी वाइट बटरफ्लाई आपके सामने आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान सुने या ना सुने, आपको वो समझने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके मन में है कि उनको बोलना चाहिए क्योंकि ये गलत काम कर रहा है, गलत हो रहा है, तो आप उनको बोल दो कि अच्छी तरह, सुंदर तरीके से, ताकि उसको भी बुरा ना लगे कि भाई सुनो, बुरा मत मानो, मुझे ये लगा कि मुझे बोलना चाहिए, मैं देख रही हूँ ये काम गलत हो रहा है, प्लीज़ तुम ऐसे इस तरीके से ये काम ना करो, उस तरीके से करो। या तुम अपने घर के सामने इस चीज़ को रखा है जो कि तुमको मालूम नहीं कि इससे बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है आपके परिवार के लिए, आप इसको हटा दो, आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानना। आप उम्र में बड़े छोटे जो भी हो, अब बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। ऐसे सुंदर तरीके से आप उसको बोल दो ताकि उसको भी बुरा ना लगे। मतलब आपको ये जाहिर नहीं करना है उनके सामने कि हाँ मुझको बहुत ज्ञान है और मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपके अच्छा होने के लिए, करने के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कि ताकि उनको भी बुरा ना लगे, आप इस तरह से उनको बोलो, लेकिन बोलो। ये जो है आपकी पॉजिटिव सोच जो है इसको आप करो, ये बोलने के लिए भी वाइट बटरफ्लाई आपके सामने आता है। और वाइट बटरफ्लाई हर रोज़ आपके सामने रहने का मतलब अब बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और आपके ऊपर ईश्वर का, यूनिवर्स का सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, ब्लेसिंग है। आपकी पूरी ज़िंदगी, हर रोज़ की ज़िंदगी आप क्या कर रहे हो, क्या से सोच रहे हो, उसके ऊपर ईश्वर का पूरा नज़र है। और अगर आपसे कोई गलत काम होगा तो ईश्वर आपको वो करने नहीं देगा, आपका कर्मा ईश्वर खराब नहीं करने देगा। अगर छोटी भी कोई गलत काम आपके हाथों हो जाए
तो उसके लिए छोटा पनिशमेंट ईश्वर आपको तुरंत दे देगा, तुरंत, ताकि आपका कर्मा जो है, वो बैड कर्मा जो है वो ना जम पाए। उसका जो है उसका बैड कर्मा का अगर आपको कोई पनिशमेंट देना हो तो तभी के तभी तुरंत दे देगा। कईयों का होता है कि वो बहुत खराब कर्म करता है लेकिन उसको तुरंत जो है बैड कर्मा का पनिशमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि वो ईश्वर का ब्लेस्ड चाइल्ड नहीं है, इसीलिए नहीं मिलता। उनका कर्मा ऐसे जमता है और उसका रिजल्ट जब ईश्वर उनको देता है तब बहुत ही बड़ा पनिशमेंट होता है। लेकिन आप अगर कोई छोटा सा भी भूल कर लो अपनी ज़िंदगी में, छोटा सा भी, तो तुरंत आपको ईश्वर पनिशमेंट दे देगा, एक छोटा सा थप्पड़ आपके गाल में लगा देगा, इसीलिए ताकि आपका बैड कर्मा जो है वो ना जमे और आपकी जो है गुड लक वो खंडित ना हो। आप ईश्वर का पूरा आशीर्वाद जो है वो आपको मिले, इसीलिए। तो ये मैंने बोल दिया। वाइट बटरफ्लाई देखने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो और ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो, और जब भी आप बुरे सोच रहे हो तब वाइट बटरफ्लाई जो है आपको बोलता है आप ना सोचो, और अगर आप अच्छे सोच रहे हो और आप कन्फ्यूजन में हो तो वाइट बटरफ्लाई जो है वो आपको आके बोल रहा है कन्फ्यूजन में ना रहो, आप सही राह में हो, सही सोच रहे हो और आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरे बात पूरी सुनने के लिए। आप सब बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, और क्या बोलूँ मैं, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।